जय हिंद, जय भारत में रेबल सदानंद पति। आइए एक दूसरे के साथ हम मुखातिब होते हैं, आइए एक दूसरे के साथ बात करते हैं, आइए एक दूसरे से मिलते हैं। आइए, आप सबको मेरा प्रणाम, मेरा अभिवादन। आइए, आज महाराष्ट्र में नए सरकार का गठन, बधाइयां दूंगा एकनाथ शिंदे को और बधाई दूंगा बीजेपी को। आपने एक और किला ध्वस्त किया। ऐसे मौसम में आपने महाराष्ट्र की सत्ता छीनी, आपने अपने लोगों के द्वारा जो भी किया और आपकी जो सिस्टम है वो दुनिया देख रही है। लेकिन फिलहाल मैं एक बात बोलूंगा, एकनाथ शिंदे, अगर आप बाला साहेब के जेन्युइनली अच्छे सैनिक हैं, अगर आप हैं, तो बाला साहब ठाकरे का मान मर्यादा रखिएगा। अगर आप हिंदुत्व के लिए आए हैं तो हिंदुत्व का मान मर्यादा का सम्मान कीजिएगा। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, परिवारवाद की बात होती है। एकनाथ शिंदे के बेटे भी मैदान में कूद गए तो परिवारवाद तो आ गया ना, बराबर। हम तो सोचते थे कि भाजपा परिवारवाद के खिलाफ है। एनीवे, आज ये बातें नहीं करेंगे। आइए लाइन में जुड़े। मैं नहीं जानता हूं कितने लोग लाइव हैं। आइए लाइन में जुड़ना शुरू कीजिए। 800 लोग लाइव हो गए क्या? आइए लाइन में आइए। भारत तरक्की कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है, महाराष्ट्र में नया तरक्की हो रहा है। आज फिर सत्ता पलट होगी। आइए लाइन पे आइए। 1000 लोग जब हो जाए तो मुझे सूचित कर दीजिएगा राजेश शेख पर। आइए लाइन पे आइए। और हम भूटान के बराबर हो गए, भूटान के। बधाई हो मित्रों, आज भूटान की करेंसी की वैल्यू बराबर हो गई। भारत का 1 रुपया भूटान का 1 रुपया हो गया। बधाई हो आपको, अर्थशास्त्रियों को बधाई, मोदी जी को बधाई। जिस भूटान में हमारे रुपए का डंका चलता था, डंका, भारतीय रुपये का राज चलता था, आज भूटान का रुपया और भारत का रुपया इक्वल हो गया। बधाई हो मोदी जी। 56 इंच का सीना, बधाई हो। मैं नहीं जानता कितने लोग लाइव हैं, मैं बताना चाहूंगा 900 लोग होंगे। आइए लाइव पे आइए। आज मोदी जी के दूरदर्शिता की वजह से इंडिया का और भूटान का रुपया बराबर हो गया। बहुत जल्दी हम सोमालिया को बराबरी में ले आएंगे। क्यों मोदी जी? बहुत जल्दी सोमालिया का रुपया और इंडिया का रुपया एक बराबर होगा, बराबर। और आप सबको मैं बधाई देता हूं। 34,000 करोड़ का घोटाला, DHFL, बधावन ग्रुप, 34,000 करोड़ का घोटाला और 27 करोड़ का डोनेशन भाजपा को। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ED, भैया अगर राहुल गांधी से टाइम मिल गया हो, ED वालों, अगर राहुल गांधी से फुर्सत मिल गया हो ED के लोग, तो यार DHFL से कब पूछोगे? 27 करोड़ रुपए बीजेपी को दान में दे दिया है, डोनेशन दे दिया है। 34,000 करोड़ भारतीय लोगों का पैसा चूस के भागने वाली टीम 27 करोड़ रुपए भाजपा को दे देती है। षड्यंत्र है, क्या है? ED वालों, राहुल गांधी से 8 दिन में अगर पेट भर गया हो ना, तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए DHFL के लिए। और मोदी जी को भी बताइए कि बीजेपी को 27 करोड़ का दान देने वाले DHFL ने 34,000 करोड़ का घोटाला, कम से कम 18 बैंकों से ज्यादा घोटाला किया है, तो आप लोगों को वो दान दे रहे हैं। यानी देश के जो चोर हैं, देश के जो लुटेरे हैं, वो बीजेपी को दान दे रहे हैं। और आप नुपुर शर्मा के डायलॉग को लेके भारत में एक नया प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। क्यों? आप एक ऐसे पत्रकार को जेल में भेज रहे हैं जिन्होंने नुपुर शर्मा की कही हुई बातों को देश में प्रकाशित कर दिया। और भी उसके मोहम्मद जुबैर, सुनिएगा, उनकी गलती यह थी कि उन्होंने नुपुर शर्मा के डायलॉग्स को वायरल कर दिया। भाई उन्होंने तो कुछ नहीं बोला ना, बोला तो नुपुर शर्मा नहीं था। तो नुपुर शर्मा जेल पहुंच गई क्या? सजा हो गई। देखिए, कन्हैया लाल के हत्यारों को कठोर से कठोर सजा, सरेआम फांसी दे दो, काट दो ऐसे जंगली जानवरों को, वैश्य दरिंदों को, वो अंसारी को और मोहम्मद गौस को काट दो, टुकड़े टुकड़े कर दो। लेकिन एक बात और भी तो है, धार्मिक भावना बिगाड़ने वालों को जेल में कब पहुंचाओगे? उनको सजा कब दोगे? नरसिंहानंद कम थे क्या?
मेरी बात सुनिए दोस्तों, एकनाथ शिंदे जो कभी भाजपा का विरोध करते थे, उद्धव ठाकरे से कहते थे भाजपा में खा जाएगी, आज सीएम बन गए। अपने पड़ोसियों से नफरत मत करो, ये पॉलिटिशियन है। एकनाथ शिंदे का बेटा अग्निवीर में नहीं गया। एकनाथ शिंदे, क्या तुम अपने बच्चे को भेजोगे अग्निवीर में? वो तो पॉलिटिक्स में आ गया, वो तो पब्लिक में आ गया। उद्धव ठाकरे का बेटा पॉलिटिक्स में आ गया, सोनिया गांधी का बेटा पॉलिटिक्स में आ गया, है ना। स्मृति ईरानी का बेटा अग्निवीर में नहीं आएगा, बराबर। कंगना रनौत इतनी बोलने वाली, उनके घर का कोई अग्निवीर में नहीं आएगा। लेकिन हम भारतीय लोग, हम साधारण लोग, हम आम आदमी लोग, हम अग्निवीर में आएंगे और तुम हमारे नाम का बम फोड़ोगे और फिर लोगों के हत्याएं होंगी। नहीं, धार्मिक भावना बिगड़ेगी। आम आदमी से लड़ेगा, आम आदमी को मारेगा और तुम नेता Z+ सिक्योरिटी में रहोगे। आसाम का मुख्यमंत्री आसाम के लोगों के लिए नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन बीजेपी के, शिवसेना के MLAs के आप भगत में लगा रहा। हेमंत बिस्वा, बराबर, उनकी पत्नी की भी कंपनी है, बराबर। कोविड में ऑर्डर मिल गया, उनकी पत्नी की कंपनी, एकनाथ शिंदे का बेटा लीडर, बराबर, और राघव चड्ढा लीडर अरविंद केजरीवाल का, सोनिया गांधी का बेटा लीडर, और हम भारतीय लोग एक दूसरे का कत्ल करते रहे इन नेताओं के लिए। दोस्तों जाग जाइए, ये धर्म के ठेकेदार नहीं है कोई भी। विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया को भगाने वाले लोग आज हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं। समझ लीजिए, हमें एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है दोस्तों, समझिए। एक के बाद एक मिनिस्टर का बेटा, आप सोच लीजिए, आप मध्य प्रदेश के शिवराज जी मुख्यमंत्री, उनका बेटा विदेश में लॉ की डिग्री लेके आया। शिवराज जी यूं 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 डांस कर रहे थे, अभी देखा होगा ना आपने। दुनिया को बता रहे अग्निवीर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अरे भैया शिवराज जी, मुख्यमंत्री जी, अपने बेटे को भेजो ना अग्निवीर में, भेजो ना बॉर्डर में, भेजो ना पाकिस्तान के बॉर्डर में, भेजो ना चीन के बॉर्डर में। लहूलुहान होने दो सीने को, मरने दो देश के लिए, तब पता चलेगा तुम नेताओं का बच्चा क्यों नहीं जाता। हर आम आदमी का बेटा मर रहा है, तड़प रहा है बेरोजगारी में। 62 साल के लिए 60 साल के आपको जनरल वीके सिंह की कहानी बता दूं। गाजियाबाद के पास सांसद है बीजेपी से, अन्ना आंदोलन में आए थे लोकपाल बिल लेके। 60 साल के बाद पिटीशन दी कि मेरे को 1 साल और नौकरी करनी है, और वो लोग आज बता रहे हैं कि 4 साल की नौकरी युवाओं के लिए बेहतर है। अरे कुछ तो सोचो यार, किसने बनाया अग्निवीर? उन लोगों ने जो 30-30 साल नौकरी कर चुके हैं, और वो बता रहे कि 4 साल की नौकरी अच्छी है। मेरे भाइयों जाग जाओ यार, जाग जाओ। बीजेपी कांग्रेस केजरीवाल की बात नहीं है, हमारे अपने परिवार की बात है, हम लोगों की बात। हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक हो जाए। इन नेताओं की औकात किया नोटा, हमें नोटा को लाना होगा, हमें अपना विरोध दर्ज करना पड़ेगा, अपने लोगों को त्यागने पड़ेंगे, हमें नोटा के लिए आना पड़ेगा। जिस दिन हम नोटा को ले आएंगे, इन नेताओं के बच्चे कभी नेता नहीं बनेंगे। राजनाथ सिंह का बेटा विधायक, कैलाश विजयवर्गीय का बेटा, वो तो बेसबॉल लेके सरकारी अधिकारी को दौड़ा रहा था। ऐसे लोग भाजपा में, कुलदीप सेंगर जैसे लोग, बराबर। पुलवामा आईडी ब्लास्ट में जिन्होंने बम लेके गए, वो आजाद घूम रहे हैं, देश में कोई इंक्वायरी नहीं। मुंद्रा पोर्ट में 20,000 से ऊपर करोड़ का ड्रग्स आ गया, कोई परवाह नहीं, बराबर। IPS संजीव भट्ट जेल में, बराबर। हिंदू मुस्लिम आजान हिजाब, यही है क्या देश की जरूरत? अरे खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हमारी जरूरत है रोजगार, हमारे युवाओं की जरूरत है रोजगार। अगर हमारे युवाओं को रोजगार मिल गया, क्या कोई मारकाट में करेगा? क्या तुम अपने बच्चे को बजरंग दल भेजोगे? क्या तुम अपने बच्चे को भेजोगे मदरसा में पढ़ने के लिए? नहीं। अपने अपने बच्चे को सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, बिकॉज इंग्लिश इज द डायनेमिक इंटरनेशनल लैंग्वेज, बराबर। इनके बच्चे, शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं, इनके बच्चे अमेरिका इंग्लैंड में पढ़ते हैं, लेकिन हमारा बच्चा झंडा लेके तलवार लेके लड़े, अब ये उचित नहीं है। जाग जाओ यार, जाग जाओ। इस देश में ना हम लोग बहुत अच्छे हैं, ये महान देश है। ये नेता गंदे हैं, सब पार्टी के नेता गंदे हैं दोस्तों, सबके सब अपने अपने बच्चे को नेता बनाते हैं, हमारे तुम्हारे बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, मारकाट कराते हैं। नुपुर शर्मा जैसे लोग
वो कर देते, टिप्पणी कर देते हैं। ओवैसी से जैसे लोग अपने भाई को सांसद बनाते हैं, ये दूसरों को कुछ नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे। जाग जाओ यार, जाग जाओ। मैं और तुम और मैं, हम एक हैं, हम भारत हैं। इस भारत के टुकड़े मत होने दो दोस्तों। याद रखो, ये पॉलिटिक्स है, ये वही एकनाथ शिंदे है जिसने 2014 में बोला था बीजेपी में खा जाएगी। आज पद के लालच में कहां से कहां पहुंच गया। इसके चक्कर में लोग लड़ रहे हैं, आपस में कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। ऐसे ही कांग्रेस में, ऐसे ही भाजपा में आडवाणी जी को लात मार के बाहर करने वाले लोग कौन है तुम्हें मालूम है? तुम्हें मालूम है? तुम्हें मालूम है कानपुर के वो नेताजी का क्या हाल हुआ है? बराबर, तुम लोग सब जानते हो। टीका लगाने वाले ब्राह्मण, आज उनको कोई पूछ नहीं बोल रहा। मुरली मनोहर जोशी, ना जाने कितने लोग, शत्रुघ्न सिन्हा बाहर है। मेरी बात सुनो, हमारे देश में एक राष्ट्रपति भी रहे, अभी भी हैं, पर मैं कभी देख नहीं पाया कि राष्ट्रपति ने कभी अपना विरोध जताया। एक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी थे जिन्होंने 6 लोगों के फांसी पे हस्ताक्षर किए, जिन्होंने नेताओं के कान पकड़े। लेकिन आज क्या कहें क्या ना कहें, आप लोग समझदार हैं। नोटा का यूज कीजिए, आपस में मत लड़िए। ये नेता तो हमें मरवा देंगे, ये भारत के नेता हमें मरवा देंगे। हमें भारत बचाना है, इन नेताओं को सबक सिखाना है, नोटा पे बटन दबाना है। जय हिंद, जय भारत।